हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का कान्हा और राधा के डेली रूटीन वीडियो में स्वागत है। तो आज फिर मैं एक वीडियो लेके आ चुकी हूँ जिसमें हम अपने लाला और राधा रानी की सुबह से रात्रि तक की डेली रूटीन वीडियो दिखाएंगे, जिसमें हम अपनी लाडली जी और लाला को कैसे सुबह उठाते हैं, फिर स्नान करवाना, श्रृंगार करवाना, फिर दोपहर का भोग और ढेर सारी उनकी प्यारी प्यारी लीलाएं। तो आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ढेर सारा अपना प्यार दीजिएगा, साथ ही राधे राधे बोल दीजिएगा। तो अभी सुबह हो चुकी है और हमारे लाला और लाडली जी सुबह हो गई है, तो आके मैं उनको लेके आके बैठा दी हूँ और साथ ही हमारे लाला और लाडली जी इंतज़ार कर रहे हैं स्नान करने का। तो मैं सबसे पहले तो लाला को स्नान करवाती हूँ। तो आप लोग देख सकते हो, ये हमारे लाडले जी बैठे हुए हैं स्नान करने के लिए और अभी हम लेके जा रहे हैं, इन दोनों को स्नान करवाएंगे। तो सबसे पहले हम अपने लाडले को स्नान करवाते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि हम लाडली को नहीं मानते, क्योंकि ऐसा हमारा मानना है कि सबसे पहले हम अपने मन से, ऐसा लगता है जो भी मुझे लगता है वही चीज़ें मैं करती हूँ। तो ऐसा लगता है जैसे हमको लाला बोलते हैं कि मुझे सबसे पहले मुझे स्नान करवा दो, और मैं साथ में भी स्नान करवा सकती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास जहाँ पे मैं स्नान करवाती हूँ तो मतलब सबसे पहले मतलब अकेले अकेले स्नान करवा सकते हैं। ये देख सकते हो, जो मैंने स्वास्तिक बना लिया था और ओम भी, और ये थाली हमारी छोटी है तो सिर्फ एक ही बच्चे स्नान कर सकते हैं, इसी वजह से हम साथ में स्नान नहीं करवा पाते हैं। तो ये होता है, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि सबसे पहले मैं लाडले को ही स्नान करवा रही हूँ। तो ये देखो, हमारा लाडला आ गया है स्नान करने के माहौल से, और ये देखो बैठ चुके हैं। और लाला को मैं बात कर रही थी कि आप स्नान करोगे। लाला बहुत खुश होके ये देखो घूमने लगे थे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आपको स्नान करना है तो मैं स्नान करवा ही देती हूँ। और ये देखो हमारे बच्चे की खुशी। तो मैंने कहा रुक जाओ, मैं स्नान करवा रही हूँ। तो अब मैं लाला के कपड़े चेंज कर रही थी और उसके बाद मैं लाला को स्नान करवाऊँगी। तो ये देखो, लाला हमारे नंगू पंगू होने जा रहे हैं क्योंकि स्नान करना है उनको। तो ये देखो, इतनी चीज़ें उनके पास होने के बाद भी एक चीज़ हमारी लाडो रानी को नहीं दे सकते हैं। है तो बहुत ही प्यारे, लेकिन कहीं कहीं ये होता है ना कि नहीं, मुझे अपना चीज़ नहीं देना है। बस आजकल क्या होता है कि वो अपनी पोशाक राधा रानी को दे रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, और जो चीज़ें होती है ज्वेलरी और ये चीज़ें भी दे रहे हैं, लेकिन जो पहने हुए हैं वो नहीं देने का मन होता है इनको। मैं एक आध बार ऐसे बोली तो ऐसे लगा कि ऐसे मुंह फुला लिए, तो फिर मैंने ज़्यादा जोर भी नहीं दिया कि नहीं दे दो, पता चले यही गुस्सा हो गए, तो इसीलिए मैंने नहीं दिलवाया। लेकिन मैंने बोला एक आध बार, तो ऐसा हुआ कि जैसे उनका मन नहीं है देने का, तो फिर मैं नहीं दिलवाई। और साथ ही लाला हमारे स्नान कर चुके थे, तो मैं अभी लाला को स्नान अपने पास ले ली थी, और अभी लाला को साथ ही मैं सोच रही थी कि लाला को अभी श्रृंगार करने से पहले राधा रानी को भी स्नान करवा देती हूँ। तो ये देखो, हमारी राधा रानी भी स्नान करने आ गई थी। तो अभी मैं राधा रानी को भी स्नान करवाऊंगी। तो लाडली से बातें भी कर रही थी, और साथ ही मैं लाडली का थोड़ा वीडियो नहीं बनाती हूँ स्नान करने का। और इधर हमारी लाडली भी स्नान कर चुकी थी, तो मैंने बगल में बैठा दिया था। और इधर हमारे लाडले को देखो, उनका भी श्रृंगार होगा प्यारा सा, और कितना प्यारा बच्चा लग रहा है हमारा। तो मैं बहुत ही प्यार से लाडली और लाडले को पोंछ रही थी रुमाल से, क्योंकि रुमाल मुलायम होता है, तो मैं ज़्यादातर रुमाल ही यूज़ करती हूँ। उसके साथ ही अब इत्र का मालिश करना था। तो ये देख सकते हो आप लोग, इत्र का मैं मालिश कर रही हूँ लाला को, और लाडली को भी करती हूँ, लेकिन लाडली का मैं दिखाती नहीं हूँ, वो अलग बात है, लेकिन मैं करती हूँ दोनों बच्चों का। और ये देख सकते हो कितने खुश होते हैं, उनको इत्र का मालिश करवाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो उस हिसाब से मुझे भी लगता है कि जो चीज़ें हमारे बच्चों को पसंद है मैं वही चीज़ करूँ, और वही करती भी हूँ। मैं ज़्यादातर ऐसा होता है कि मैं अपने दोनों बच्चों की पसंद का ध्यान रखती हूँ, उस हिसाब से फिर मैं करती हूँ। तो अभी
अब उनके कपड़े पहनने की बारी आ गई। ये वीडियो मैंने जो भी मैंने ये कपड़े पहना रही हूँ अपने लाला और लाडली जी को, ये वीडियो मैंने कपड़े की डाल दी है। अगर आपको ऐसे कपड़े बनाने हैं, कान्हा और राधा की पोशाक, मैचिंग पोशाक बनानी है, तो आप प्लीज़ मेरे जाके वीडियो देखें और उसके बाद आप लोग भी देख के बना सकते हो। बहुत ही सरल है पोशाक बनाना। और साथ ही मैं बोलूँ तो आज के डेट में मार्केट में 70-80 रुपए में कुछ नहीं मिलता, लेकिन मैं बोलूँ तो सच बताऊँ, अपने राधा और अपने लाला के लिए सिर्फ 100 रुपए में मैंने उनके पोशाक तैयार किए हैं। ये वाले जो कि कॉटन के हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए में मैंने अपने लाला और लाडली के लिए ये पोशाक, मैचिंग पोशाक तैयार किया है। तो अगर आप लोग भी अपने से सीख के घर पे बनाना चाहते हो, क्योंकि मार्केट आजकल बहुत महंगा चल रहा है, नॉर्मली भी आप लोग लेने जाओगे तो 200-250 से नीचे पोशाक नहीं मिलता है। इसी वजह से मैं बना रही हूँ अपने लाला और लाडली जी के लिए घर पे। और ये देखो, हमारी लाडली जी भी कब से कपड़े पहन के बैठी हुई हैं। अब दोनों बच्चों का श्रृंगार करेंगे, तो देख सकते हो मैचिंग है तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। और ऐसा होता है कि जब मैचिंग पहनाओ तो थोड़ा अलग सा ही खुशी होती है कि हमारे दोनों बच्चे मैचिंग पहने हुए हैं। तो उस हिसाब से मैंने मैचिंग पहनाई हुई थी। तो अब लाला और लाडली जी का मैं श्रृंगार करूँगी। तो देख सकते हो मैंने लाडली को बहुत ही प्यारा सा ज्वेलरी पहनाया और लाला को भी पहनाया, जो कि थोड़ा बहुत मैचिंग होता रहे वो चीज़ें हैं। और मैंने लाला को ज्वेलरी पहना दी थी, तो मैं उनका चेन पहना रही थी।
तो हमारी लाडली की श्रृंगार हो चुकी थी, ज्वेलरी श्रृंगार अभी लाला की थोड़ी बाकी हुई थी। मैं उनको मांग टीका पहना रही थी। तो और सच बताऊं तो आप लोग देख सकते हो कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे दोनों बच्चे। और जब भी मैं मैचिंग करवाती हूँ तो और भी अच्छे लगते हैं, बहुत ही प्यारा लगता है। और सच बताऊँ तो मुझे ही अच्छा लगता है कि मैं दोनों बच्चों को मैचिंग ड्रेसेस पहनाऊँ। तो ये चीज़ें होती हैं कि हम करते हैं वो चीज़ें जो लाला को हमारी पसंद है। और तो मैं पगड़ी पहना दी और हमारी राधा रानी और लाला की फुल श्रृंगार हो गया था। ये देख सकते हो फाइनल श्रृंगार होने के बाद कि मैंने उनको मांग टीका, कान का, नाक का, गले का, हाथ का, मैंने सारा जो भी श्रृंगार होता है और मैंने पहना दिया। उसके बाद देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही हैं हमारी लाडो रानी और हमारे लाडले। सच बताऊँ तो बहुत ही अच्छा लगता है जब श्रृंगार करके बैठाओ तो बहुत ही प्यारे लगते हैं दोनों बच्चे। और मैचिंग का पहनाओ तो फिर बात ही कुछ अलग हो जाती है और बहुत ही प्यारे लगने लगते हैं। तो अभी मैचिंग हो गया था। अभी मैं परफ्यूम लाल अपनी लाडली जी को चुनरी पहना रही थी। मैंने इसी ड्रेस की लाडली को चुनरी पहनाया था और इसका मुझे ड्रेस का वो पहनाना था क्योंकि अभी मैंने ड्रेस का पहनाया नहीं था, तो बना के पहनाऊंगी। और ऐसा मेरा मन था कि मैं लाडली के लिए चुनरी और लाला के लिए पगड़ी बनाऊं, लेकिन आधा मीटर कपड़ा था तो चुनरी तो हो गई थी लेकिन लाला की पगड़ी के लिए बचा नहीं था। तो मैंने कहा चलो फिर अगर मार्केट जाऊंगी, अगर यही मैचिंग मिल गया तो मैं लेके आऊंगी और लाला के लिए प्यारी सी पगड़ी बनाऊंगी। उसी के साथ हमारा लाला का श्रृंगार जब हो गया था और लाडली का भी हो गया था, तो अब दर्पण दिखाएंगे दोनों बच्चों को।
तो आज हम अपने लाला और लाडली जी के लिए भोग में बनाए थे हलवा पूड़ी, और साथ ही अब शाम का टाइम था। तो मैं आप लोगों बोलोगे कि अरे राधा रानी को क्या बना दिया है, तो ऐसा कुछ नहीं था। मैंने उनको चुनरी ओढ़ाई थी, उसके बाद उनका जो मांग टीका था चुनरी के साथ पीछे चढ़ा गया था, उसके साथ ही मुझे अच्छा लगने लगा, तो मैंने सोचा एक आध वीडियो बना लेती हूँ। और ऐसा था कि नहीं, मैं ऐसा कुछ लुक देना नहीं चाह रही थी ही, लेकिन आप लोग ऐसे कमेंट मत करना कि अरे राधा रानी को कौन सा लुक दे दिया है, क्या है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मैंने चुनरी सही किया था, उसके साथ ही उनका मांग टीका इधर चला गया था। उसके बाद अचानक से मुझे ऐसा लगा कि अच्छा लग रहा है, तो चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही एक आध वीडियो निकाल लेती हूँ। और शाम का टाइम था अब सुलाने का, तो वही है कि निकालना ही था। तो ये देख सकते हो मैं लाला का श्रृंगार निकाल रही थी। और आज भी हमारे लाला कॉटन के कपड़े पहने हुए हैं, तो मैं सिर्फ ज्वेलरी और चीज़ें उतारूंगी, जो भी है ज्वेलरी है, कान का, गले का, और कपड़े आज मैं नहीं चेंज करने वाली, क्योंकि कॉटन के कपड़े बहुत ही आरामदायक होते हैं। और जो मैं पहनाऊंगी भी तो वो भी कॉटन के ही होंगे, इसीलिए मैं नहीं बदल रही थी। और ये देखो हमारी राधा रानी तो प्यारी है ही, और बहुत ही प्यारी लग रही थी। और साथ ही देख सकते हो आप, ये हमारी लाडली जी। तो अब दोनों बच्चों को मैं दूध पिला रही थी, क्योंकि अब सोने का टाइम हो गया था। आज थोड़ा लेट भी हो गया था, 9 बज गए थे, तो मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी कर रखी थी कि जल्दी से मैं दूध पिला दूँ, और टाइम हो गया है सुलाने का तो सुला दूँ। तो मैंने दूध पिला दिया था। उसके बाद उनका फेस साफ़ करूँगी, और फेस साफ़ करने के साथ ही फिर मैं उनके सुलाने की व्यवस्था करती हूँ। तो आज मैं कान्हा को यहीं पास में ही सुलाने वाली थी, ही तो मैं उनका बिस्तर यहीं पे लगाऊंगी। और क्योंकि गर्मी थोड़ी कम हो रखी है,
तो मैं पंखा तो चलाना यहीं पे पास पे छोड़ देती हूँ, क्योंकि हमारे लाला जहाँ भी रहते हैं पंखा 24 घंटा ही चलता है। इसमें कोई नहीं कि नहीं लाला को गर्मी लगे, तो ऐसा मुझे नहीं अच्छा लगता है। और जो लाला का पीछे का है पंखा रखा हुआ है वो तो चार्ज के बाद चलता है, लेकिन ऊपर जो पंखा ऊपर वाला पंखा होता है वो मैं कान्हा के पास 24 घंटा चला के रखती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे लाला को गर्मी ना लगे। उसके बाद मैं दोनों बच्चों को सुला दिया था। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और प्यारे प्यारे से कमेंट करिएगा हमारे दोनों बच्चे के लिए, और साथ ही राधे राधे बोल दीजिएगा। और प्लीज़ कमेंट में बताना आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। राधे राधे सभी को।